अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, एक कॉमन प्रॉब्लम जो तमाम स्टूडेंट्स के साथ रहती है, जब भी कुछ नया पढ़ने की कोशिश करो तो पुराना जो भी पढ़ा हो वो सब भूलने लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपको दोनों पिछला पढ़ा हुआ और नया पढ़ी हुई चीजें याद करने में हेल्प करेगी, बल्कि आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं मसले को कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हम उसे बहुत ही जल्द भूल क्यों जाते हैं, और जब हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुराना हमने जो भी लेक्चर लिया हो, जो भी टॉपिक समझा हो, हम उसे भी भूलने लग जाते हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो भूलने वाला मसला है, यानी कि कुछ भी पढ़ा भूल गए या कुछ नया पढ़ा तो पुराना भूल गए, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, यानी ऐसी कौन सी हैबिट है या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है लैक ऑफ रिवीजन। सबसे बड़े जो हमारा मसला है, जो मेन चीज जो सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है वो है लैक ऑफ रिवीजन, यानी रिवीजन बहुत ज्यादा कम करना या रिवीजन नहीं करना। जब भी स्टूडेंट्स कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं तो फिर तुरंत ही वो दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी फौरन ही वो क्या करते हैं, नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो पिछला टॉपिक था वो रिवाइज नहीं करते। इस वजह से आप नई और पुरानी चीजों को सही से याद नहीं रख पाते। दूसरा रीजन जो है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से मुराद है जब आप एक ही दिन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो, बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में रखने की कोशिश करते हो, तो उस वजह से आपकी मेमोरी में जो पुरानी चीजें स्टोर हुई थी वो फेड होना शुरू हो जाती है। इस वजह से ना आपको पुराना कुछ याद रहता है, ना ही आप नई चीजें स्टोर कर पाते हो। तीसरा जो रीजन है वो है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग से मुराद है स्टूडेंट कि सिर्फ पढ़ लेना टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझ लेना या कॉन्सेप्ट को सिर्फ रट्टा मार लेना, ये काफी नहीं है। आपको उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने की, अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पैसिव लर्निंग से कुछ भी नहीं होने वाला। सही, तो पैसिव लर्निंग जो है ना, ये भी एक मेन रीजन होता है जो भी हमने पढ़ा हो उसको भूलने में, और जो हम सीख रहे हो, मजीद कुछ नया पढ़ रहे हो, वो भी सही से हमारे माइंड में स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो आज से आपने पैसिव लर्निंग नहीं करनी, यानी सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। सही, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चौथा रीजन है वो है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट इशू। स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट इशू से क्या मुराद? स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट इशू से मुराद है कि अक्सर जब एग्जाम्स करीब होते हैं, टेस्ट करीब होते हैं, कोई हमारे पास अचानक हमारा मॉक टेस्ट, प्रीलियम पेपर आ जाता है, करीब होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि यार इतनी परसेंट चीजें बाकी हैं, अभी तो हमने खोल के देखा नहीं, पढ़ा नहीं, डेट शीट आ गई, डेट रिलीज हो गई, कुछ भी नहीं समझा पड़ा। तो ये जितना भी स्ट्रेस आप ले लेते हो, तो जो कुछ भी आप पढ़ चुके हो ना, वो सब आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाता। ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से, टाइम टेबल को या फिर डेली रूटीन को प्रॉपर ना बनाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट इशू है, इसकी वजह से भी भूलने की जो ये प्रॉब्लम है ये क्रिएट होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है ना, हम पुरानी चीजों को, जो पुराना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है वो हम भूल जाते हैं और नया भी कुछ अच्छा खासा सीख नहीं पाते। तो ये तो हमने बात की मेन रीजन की। अब हम बात करते हैं इसके हल की, कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बचेंगे, उसका हल क्या है। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशंस के ऊपर, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल से क्या मुराद? एक्टिव रिकॉल से मुराद है कि जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो कोशिश करो कि उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ने और समझने के बजाय उसे बुलंद आवाज में ना खुद को एक्सप्लेन करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा, कोशिश करो उस टॉपिक को, उस लॉ को, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, कोई थ्योरी हो,
खुद को एक्सप्लेन करो, ठीक है, और खुद से क्वेश्चंस करो, सवाल पूछो कि अगर ये कोई थ्योरी बेस है तो उसमें रीजन है, रीजन क्या है, ठीक है, प्रोसीजर है तो प्रोसीजर क्या हुआ, कैसे हुआ, खुद से आप रीजनिंग क्वेश्चंस पूछो, उसे खुद को एक्सप्लेन करो। नोट्स को बंद करके, लेक्चर को साइड करके, जो टॉपिक आप समझ रहे हो, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा है, खुद को एक्सप्लेन करो। इसे हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल बिल्कुल अपोजिट है पैसिव लर्निंग के। पैसिव लर्निंग में क्या हो रहा था कि क्वेश्चन को एक बार देख लिया, उसको रट्टा लगा लिया पढ़ पढ़ के, इससे आपके माइंड में वो फिल वक्त तो रह जाएगी चीजें, लेकिन एग्जाम आने तक नहीं रहेगा। हम सब पढ़ के जाते हैं, सब कुछ माइंड से निकल जाता है, और एग्जाम के दौरान क्या होता है, हम सोचते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने फोकस नहीं किया, इस वजह से आपकी मेहनत रायगा चली जाती है। तो इन चीजों पे फोकस करना, ध्यान रखना अभी से स्टार्ट कर दो, सही है ना। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है, दैट इज स्पीड रेपिटेशन। रेपिटेशन से मुराद बार बार रिपीट करना है, वही रिवीजन, बार बार रिवीजन करना। अब बार बार रिवीजन किस तरीके से करें, अगर हम पुरानी चीजें बार बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो नया कब पढ़ेंगे। तो इसका बेस्ट हल ये है कि एक टाइम टेबल, एक रूटीन ऐसे बनाओ जिसमें अपने पुराने टॉपिक को, नए टॉपिक को, दोनों को रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टॉपिक, कोई चैप्टर मंडे को पढ़ा है, तो कोशिश करो उसे थर्सडे को या सैटरडे को रिवाइज करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपके पुराने टॉपिक्स, पुराने कॉन्सेप्ट है, वो सारे फ्रेश रहेंगे, सही। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा हल है वो है टीच समवन एल्स, जो कि मेरा फेवरेट है। आप कोशिश करो कि जो टॉपिक, जो चैप्टर, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, वो किसी को समझाओ, इससे उसका भी फायदा होगा, आपके लिए आसानी भी होगी, और आपको भी वो याद रहेगा। वो टॉपिक जो हमने समझ के दूसरे को समझाया हो, दूसरों को हेल्प की हो, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, ठीक है, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, एग्जाम तक आपको याद रहेगा, इवन कि उसके बाद भी आपको काफी हेल्प मिलेगी उन टॉपिक को याद रखने में, सही। तो कुछ भी पढ़ो, कोशिश करो, एटलीस्ट आप हेजिटेट हो रहे हो, किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश करो कि जो आपके साथ आपकी फ्रेंड आपका बैठा है, फ्रेंड बैठी है, उसके साथ डिस्कस करो, उसे एक्सप्लेन करो। कुछ टॉपिक वो आपको एक्सप्लेन कर दे, कुछ टॉपिक आप उसे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अगर घर पे आप कंबाइंड स्टडी कर रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो एक दूसरे को एक्सप्लेन करो। उससे क्या फायदा होगा, जो पढ़ा है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, सही। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। टीचिंग इज द बेस्ट वे टू रीइंफोर्स लर्निंग। कुछ भी अच्छे से याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए ना, टीचिंग एक बेहतरीन हल है, सही। उसके बाद है स्टूडेंट हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल से मुराद यहाँ पर कोई बहुत लंबी चौड़ी डाइट शाइट नहीं है, ठीक है, कि आप विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों का बड़ा ख्याल करो, नहीं। हेल्दी लाइफ स्टाइल से मुराद है कि आप एटलीस्ट अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस में रखो, अपने जो स्लीप टाइम है उसको सही रखो। अक्सर क्या होता है, पेपर्स के दौरान, एग्जाम्स के दौरान स्टूडेंट पैनिक होने की वजह से अपनी स्लीप का ख्याल नहीं रखते। अब अपने माइंड को अगर रेस्ट दोगे, तभी तो वो ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, तभी तो वो ज्यादा कुछ याद रखने में हेल्प करेगा, सही। तो आप अच्छे से स्लीप लो, अच्छी आप अपनी स्लीप लो एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। बिल्कुल लंबा लंबा नहीं सो जाओ कि भाई रेस्ट ही कर रहे हैं, सही है, नहीं। थोड़ा बहुत आप अपने जो है ना वो रेस्ट को दो, थोड़ा बहुत आप पढ़ो। बीच में ब्रेक लेने का भी मकसद यही होता है ताकि आपके ब्रेन पे ज्यादा ओवरलोड ना हो, ठीक है। ओवरलोड इंफॉर्मेशन भी आपको हेल्प नहीं करती, सही। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कुछ टिप्स थे, कुछ तरीका था, और ये तरीका साइंटिफिकली प्रूवन है, प्रैक्टिकली है। इसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि अगर आप इस टिप्स को अपनी डेली रूटीन्स में, अपनी स्टडी स्ट्रैटेजीज में शामिल करोगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर हेल्पफुल रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो, और साथ ही मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन टिप्स में से कौन सी आपको बेस्ट लगी और कौन सी टिप्स आप पहले फॉलो कर चुके हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले किसी टॉपिक में। खुश रहो और मेहनत करते रहो।